नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संध्या कुमारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, संजीवन अस्पताल, न्यू दिल्ली से। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे स्मोकिंग इन प्रेगनेंसी के बारे में। ये माँ और बच्चे के लिए कितना खतरनाक होता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या बच्चा प्लान कर रही हैं और स्मोक करती हैं, या फिर आपके घर में कोई स्मोक करता है, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सिगरेट पीना आपके लिए हानिकारक है, लेकिन प्रेगनेंसी में यह आपके होने वाले बच्चे की सेहत को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप स्मोक करती हैं तो सिगरेट का धुआं आपके शरीर में ऑक्सीजन और पोषण की मात्रा को घटाता है, जो प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक जाता है। इसका असर बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर सीधा पड़ता है। आइए जानते हैं प्रेगनेंसी में स्मोकिंग करने से किस तरह के खतरे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला खतरा है मिसकैरेज, यानी कि गर्भपात। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी जब बच्चा गर्भ के बाहर बनता है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टिल बर्थ यानी बच्चे की गर्भ में मौत हो सकती है, जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं। स्मोकिंग करने से बच्चे में जन्म दोष जैसे क्लेफ्ट लिप और पैलेट भी देखा गया है। और प्री मैच्योर बर्थ यानी समय से पहले जन्म होने का चांस भी बढ़ जाता है। जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, प्लेसेंटा से खून बहना, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है, इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बच्चा कम वजन का और कमजोर पैदा हो सकता है। बच्चा पैदा होने के बाद भी खतरा खत्म नहीं होता है। जो माँ ज्यादा स्मोकिंग करती है प्रेगनेंसी में, उनके बच्चों में देखा गया है कि दमा, छाती और कान के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। व्यवहार संबंधी दिक्कतें भी ज्यादा देखी गई हैं। अचानक मौत यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का खतरा भी बढ़ जाता है। और इन बच्चों में पढ़ाई में कमजोर प्रदर्शन भी पाया गया है। अगर आप स्मोक नहीं करती, लेकिन आपके आसपास कोई स्मोक करता है, तो क्या यह खतरनाक है? तो जवाब है जी हाँ। पैसिव स्मोकिंग भी उतनी ही खतरनाक है। धुएं में रहना भी बच्चे के विकास पर असर डालता है। इसलिए दूसरों से निवेदन करें कि आपके आसपास, खासकर घर या कार में, स्मोक न करें। आइए जानते हैं, अगर आप स्मोक करती हैं तो अब क्या करें। आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए सबसे अच्छा फैसला होगा स्मोकिंग पूरी तरीके से छोड़ दें। सिर्फ कम करना काफी नहीं है। आपको हेल्प करने के लिए सरकार और हेल्थ सर्विस की तरफ से कई विकल्प दिए जा सकते हैं, जैसे 1-to-1 काउंसलिंग होता है। स्टॉप स्मोकिंग सलाहकार की मदद ले सकते हैं। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसे पैचेस, गम, लॉजेंजेस के फॉर्म में आते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रेगनेंसी में सुरक्षित है और स्मोकिंग छोड़ने में मदद करती है। क्या आप ई सिगरेट का इस्तेमाल करती हैं? हालांकि ई सिगरेट पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, पर सिगरेट से कम हानिकारक मानी जाती है। अगर आपको छोड़ने में इससे मदद मिलती है, तो यह सिगरेट से बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन सबसे सुरक्षित तरीका निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। कुछ और जरूरी बातें जानते हैं। स्मोकिंग से गर्भधारण में दिक्कत आ सकती है। पुरुषों का स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। स्मोकिंग छोड़ने से दूध की क्वालिटी और मात्रा दोनों बेहतर होती है। कुछ मुख्य बातें याद रखें। स्मोकिंग माँ और बच्चे दोनों के लिए हानिकारक है। पैसिव स्मोकिंग यानी कि कोई और स्मोक कर रहा है घर में, वो भी उतनी ही खतरनाक है। जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना बेहतर रहेगा। आपकी हेल्थ टीम पूरी मदद करेगी। निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी सेफ है और फ्री मिलती है। 28 दिन अगर आप स्मोकिंग से दूर रहती हैं, तो आप इसे हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। धन्यवाद।